जैसा कि आपने आज का जो थंबनेल देखकर जो लोग इस वीडियो पर आए हैं, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सपना विद्या ज्ञान में पढ़ने का है, जिनके बच्चे विश्व स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में और सरकारी पदों पर कार्यरत हैं और जिन्हें लाखों के पैकेज और करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। आज हम उसी स्कूल के बारे में आपको बताने वाला हूं कि उसका शेड्यूल सुबह से लेकर के शाम तक क्या रहता है। सबसे पहले बात करते हैं विश्व स्तरीय जो हॉस्टल रहता है। उस हॉस्टल में एक ही कक्षा के 4 विद्यार्थियों को एक बड़े से रूम में शिफ्ट किया जाता है, जिसमें सबके सोने की अलग अलग व्यवस्था, सबकी स्टडी टेबल, सबकी एक अलमारी जिसमें उनके कपड़े, कापी, किताबें सुव्यवस्थित रहती हैं, जहां पर बच्चे सोते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ पर विद्या ज्ञान स्कूल में आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर सुबह होती है 4 बजे, यानी 4 बजे जो वहाँ का अटेंडेंट होता है वो आकर के बच्चों को जगाता है। जी हाँ, 4 बजे से लेकर के 4:15 तक आपको फ्रेश रहना होता है और फ्रेश होने के बाद तुरंत आपको नीचे बने हुए जो ग्राउंड है उसमें पहुंचना रहता है। सभी बच्चों को रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज और योगा के लिए तैयार रहना होता है और वहाँ पर जाकर के सभी बच्चों को रनिंग करनी रहती है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर टीचर्स हैं, चाहे वो वॉलीबॉल के हों, फुटबॉल के हों, एथलीट के हों, योगा के जो इतने भी कोच हैं, वो भी उन बच्चों के साथ नीचे जा कर के जब बच्चे रनिंग कर लेते हैं, जो बच्चे इन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उन पर भी कुछ वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत तैयारी कराते हैं। तब तक 6 बज चुका होता है। 6 बजे बच्चे अपने पुनः हॉस्टल में आते हैं और यहाँ से शुरू होता है उनके स्कूल की तैयारी। स्कूल की तैयारी के लिए सबसे पहले बच्चे अपने नहाते धोते हैं और अपना पूरा वेल ड्रेसअप होते हैं और उसके बाद उन्हें जाना रहता है मेस में। जी हाँ, मेस में जाकर के जो भी वहाँ पर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है, अच्छी सी व्यवस्था, वहाँ पर ये लोग मेस में जाकर के अपना खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद बच्चे सीधा अपना बैग के साथ असेंबली में पहुंचते हैं। असेंबली बोले तो प्रार्थना के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो प्रार्थना होती है वो यहाँ पर जो म्यूजिक टीचर्स होते हैं और जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन, यानी 6 दिन अगर क्लास रहती है तो 6 दिन अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रार्थनाएं यहाँ पर होती हैं और यहाँ की जो असेंबली है वो आपको देखने लायक बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ रहती है, जिसके क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको जो भी घटनाएं घट रही होती हैं वो आपको प्रार्थना स्थल पर ही मिल जाती हैं। इसके बाद शुरू होती है पढ़ाई, यानी 8 बजे से 11 बजे तक आपकी क्लास जो भी रेगुलर चलती है, यानी 8 से 11 तक रेगुलर क्लास चलती हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सारी क्लासेस आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद 11:15 पर बच्चों को स्नैक्स दिए जाते हैं। पुनः 15 मिनट में करने के बाद पुनः अपने क्लास में जाना रहता है। तब तक 11:15 से लेकर के 2:15 तक पुनः क्लास होती है और उन्हीं क्लास जो मैंने आपको बताया उन्हीं सब सब्जेक्ट्स की यहाँ पर क्लास रहती है। कंप्यूटर की भी क्लास यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन होती है। यहाँ की कंप्यूटर लैब आपको देखते ही बनती है। 200 लगभग कंप्यूटरों से सुसज्जित एक लैब है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। अब जब चूँकि 2:15 पर आपको छुट्टी हो जाती है, जैसे ही 2:15 होता है वहाँ पर लंच दिया जाता है। जी हाँ, लंच, यानी बच्चे यहाँ पर लंच के लिए सीधा अपने मेस में जाते हैं और यहाँ पर खाना प्रतिदिन अलग अलग तरीके से अलग अलग मेन्यू के साथ मिलता है और बच्चे उसे ग्रहण करते हैं और 2:15 से लेकर 2:45 तक लंच के बाद सीधा अपने हॉस्टल में जाते हैं, जहाँ पर रेस्ट करते हैं, यानी रेस्ट रूम में जाते हैं। उसके बाद 4:15 से लेकर के 5 बजे तक, यानी 45 मिनट की जो क्लास होती है ये हॉबी क्लासेस होती हैं और हॉबी क्लासेस में जो भी बच्चा सीखना चाहते हैं तो सिखाते ही सिखाते हैं। इसके बाद चूँकि बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम से सीधे इंग्लिश मीडियम में पहुँचते हैं तो उन्हें जो कम्युनिकेशन, यानी जो इंग्लिश
बोलने की जो तकलीफ़ें हैं उन सबको दूर करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश की क्लास 100% जिन बच्चों की कमज़ोर होती है वो उन्हें यहाँ पर कराई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या होता है। तो 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिर एक यूनिक स्नैक्स यानी पुनः नाश्ता उन्हें दिया जाता है, जिसमें एक यूनिक स्नैक्स के नाम से ये पीरियड 15 मिनट का जाना जाता है। इसके बाद सभी बच्चे हल्का फुल्का खाने के बाद फ्री होते हैं और 5:15 से लेकर के 6:15 तक स्पोर्ट्स सीखते हैं। जी हाँ, अगर आपने इस स्कूल में अपना एडमिशन कराया है तो आपको एक यूनिक, जिसमें भी आपकी हॉबी हो, जिसमें आप ऑल द बेस्ट कर सकते हैं, वो ऑल द बेस्ट करने के लिए आपको कोचेज अवेलेबल रहेंगे और आपको अपना स्पोर्ट्स यहाँ पर सीखना है। और स्पोर्ट्स सीखने के बाद आपको सीधा अपने रूम अर्थात हॉस्टल में 6:50 से लेकर के 8 बजे तक आपको पढ़ना है। जी हाँ, आपकी टेबल पे आप बैठेंगे, जितना भी होमवर्क दिया गया है, जो भी चीज़ें आप लर्न करनी है वो सारी पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं उस समय यहाँ पर टीचर्स राउंड भी करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचरों से पूछ सकते हैं। चूँकि यहाँ पर प्रतिदिन एक टीचर लगाया जाता, तो इसका यह मतलब हुआ कि आपको 6 दिन में सभी टीचर्स एक बार जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं वो आपको मिल जाते हैं। या फिर आपकी कोई ऐसी डिमांड है जिसमें आपके समझ नहीं आता है, उसकी भी आपको भरपूर सहायता यहाँ पर की जाती है। 8 बजे पढ़ने के बाद सीधा 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको डिनर के लिए भेज दिया जाता है, यानी यहाँ पर रात्रि का भोजन आप लोग यहाँ पर करेंगे। रात्रि का भोजन करने के बाद जब आप अपने रूम पर लौटते हैं 8:30 बजे, तब आपके साथ 10 बजे तक यानी टाइम रहता है 1.5 घंटे का। इस 1.5 घंटे में आप अपनी स्टडी करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो रात भर स्टडी करें, ऐसा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें सोना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हॉस्टल के नियमानुसार 10 बजे आपके कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है और आप अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। यानी सुबह 4 बजे उठने के बाद सीधा आपको 10 बजे सोने को मिलता है। इसके साथ साथ दिन भर आपकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और मैं आपको बताता हूँ इस स्कूल में विशेष क्या है। यहाँ पर आपको मिलेगा साइंस पार्क। साइंस पार्क में आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब से इनके पार्क बने हैं जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें आप छूकर देखकर समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर लैब की बात करें तो अत्याधुनिक लैब की बात करते हो, साइंस की बहुत बड़ी लैब है, गणित की यहाँ पर बहुत बड़ी लैब है, जो कि गणित की लैब बहुत कम जगह देखने को मिलती है। बायो की भी लैब आपको देखने को मिलेगी, ये हालांकि हर स्कूल में आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पे तैयार किया गया गणित का पार्क है। ठीक है, गणित का पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको यहाँ पर रोबोट लैब भी मिलेगी, जिसमें बच्चों के द्वारा बने हुए रोबोट्स, जिन बच्चों की जो हॉबी है रोबोट्स बनाने की, वो भी यहाँ पर करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए रोबोट्स को देखने और समझने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कंप्यूटर लैब बहुत बड़ी है, जहाँ पर हर बच्चे फ्री होकर के सब कुछ सीखते हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसे आपने पूरी अगर वीडियो आपने देखी होगी तो देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और इस बार हम आपको विद्या ज्ञान की पूरी तैयारी कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।